नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं। कार्यक्रम का शीर्षक है मेकिंग अ डिफरेंस, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शिक्षक या शिक्षिका से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नम्रता वर्मा जी से। नम्रता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए और मेरी शैक्षिक यात्रा को सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और हम थैंक यू सबसे जुड़े हुए सभी शिक्षकों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं आपको बता दूं कि नम्रता जी क्या कर रही हैं। नम्रता वर्मा जी एक शिक्षिका हैं जो कि मॉडल प्राथमिक विद्यालय 79 फतेहगंज पश्चिमी बरेली में पढ़ाती हैं। नम्रता जी ने अपनी सकारात्मक सोच और व्यवहार कुशलता से अपने विद्यालय को न सिर्फ बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है, बल्कि सामाजिक विश्वास का केंद्र भी बना दिया है, जिससे विद्यालय में सामाजिक सहभागिता के साथ बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे वे राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हैं, फिर आईसीटी पुरस्कार विजेता, पाठ योजना पुरस्कार विजेता, विशिष्ट प्रतिभा सम्मान, अनंता सम्मान व स्मार्ट सिटी स्मार्ट बेटी अवार्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी नम्रता जी अभी यंग है एकदम, और बहुत सारी उपलब्धियां अभी से ही हासिल कर रही हैं। तो नम्रता जी, मेरा तो पहला प्रश्न यही है, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स मिल गए, इसका राज क्या है? किस तरह से आप बरेली में इतना नाम कमा रही हैं? कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई? क्या था मन में कि शिक्षक बने? बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ, बताएं। जी। सबसे पहला आपका ये प्रश्न है कि मेरी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तो शिक्षक बनने की प्रेरणा मुझे मेरी माता जी से मिली है, क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षिका रही हैं। तो उनको देखती थी तो मन में ये होता था कि जैसे मम्मी पढ़ाती है मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी बच्चों को। और क्योंकि वो टीचर थी तो उसका इतना सारा बेनिफिट मुझे, मेरी सिस्टर और ब्रदर्स को भी मिला है, क्योंकि उन्हीं से हमें संस्कार भी आए। शी इज अ रोल मॉडल फॉर मी। उसके बाद मुझे जो भी टीचर्स मिले मैं उनका फटाफट नाम लेना चाहूंगी, विच आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन माई लाइफ। अनामिका मैम है, and Anuradha ma'am, she's a writer also. And Anuradha ma'am is presently the principal of modern school at Vaishali. And वो मेरी एसएसटी टीचर रह चुकी थी। शी हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। और हमारी जो है डायरेक्टर मैम थी स्कूल में, डॉक्टर कैलाश मैम, और लेट कैलाश मैम, शी इज नाउ नो मोर। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया विद हर वर्ड्स, विद हर वर्क। शी हैज ऑलवेज गिवन मी अ प्लेटफॉर्म टू राइज अबव माय लेवल। तो मेरा वो लेवल हमेशा बढ़ता रहा। व्हेन आई केम टू द कॉलेज, वहां मुझे बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल टीचर्स मिले, सुषमा मैम एंड नायक सर, विजय सर, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज वाज वेरी सपोर्टिव विद मी। और मुझे वहाँ इतना अच्छा माहौल मिला था, बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल हु वाज गोइंग फ्रॉम गाजियाबाद टू मेरठ डेली to attend the Okay. classes over there. I have done DLED from there, and with the support of my college, my teachers, my colleagues, and my classmates, I have topped in the university. I'm a gold Wow. medalist in DLED, and from there the journey starts. कि मैंने Okay. वहाँ डिसाइड किया था I will never turn back, और मैं कभी मुड़ के नहीं देखूंगी पीछे। और जिस माहौल में मैंने वहाँ स्टडीज करी तो वो थोड़ा रूरल एरिया था। वहां से मेरे अंदर एक मन में जिज्ञासा जागी थी कि अच्छे बच्चों को और संपन्न बच्चों को सब पढ़ाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों को, लेकिन जो बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं विद द लर्निंग लेवल जिनके कम है, जो फैमिली बैकग्राउंड से भी थोड़ा लो है, डिप्राइव्ड हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं। सही बात। और उनको काम करके, उनके साथ काम करके, उनके लिए काम करके मुझे बहुत जो अंतरात्मा से खुशी मिलती है ना, इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स। सही बात। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने यूपी टेट का एग्जाम फर्स्ट गो में ही क्लियर कर लिया था, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों, विद द बोथ फ्लाइंग कलर्स। दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब
ऑफ ओके। दिस गवर्नमेंट टीचर इन 2015। मेरी फर्स्ट ओके। प्लेसमेंट यहीं हुई बरेली में एट, यहाँ पे मैं ट्रेनी थी 6 मंथ्स के लिए। सोरा प्राइमरी स्कूल था, इट वॉज वेरी इंटीरियर। और वहां पर वन डे इट वाज रेनिंग वेरी बैडली। तो वहां हमारे स्कूल में हमारी एबीआरसी मैम थी, डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला मैम उस टाइम पर, और डॉक्टर नीरज सर, ही वाज आल्सो एबीआरसी मैथ्स ओवर देयर। ये दोनों लोग उस टाइम अचानक स्कूल में आए थे इंस्पेक्शन के लिए, और इन्होंने जब देखा तो दे रियली अप्रिशिएटेड माय वर्क के ये टीचर रूम में इतने सारे बच्चों के साथ मजे से कविता गा रही है अपने चार्ट्स और टीएलएम्स के साथ, एंड दे पैट ऑन माय बैक, और उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक चाहिए हमें, क्या बात जो है। इतने विषम परिस्थितियों वाले दिन में भी, आज हम्म। जबकि बहुत से स्कूल्स बंद मिले, रास्ते में देखा है तो बच्चे कहीं कहीं मिले ही नहीं, स्कूल में बहुत कम बच्चे मिले, बहुत ही अल्पसंख्यक बच्चे मिले वहां पर, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ पूरी है, टीचर मजे से गा रही है बच्चों के साथ पोएम, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और मतलब इस माहौल में भी ऐसे लग रहा है कि एक प्रॉपर स्कूल लगा हुआ है। और वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है श्रीमती मुशाहिदा पिंकी, शी इज जस्ट लाइक अ नेक्स्ट मदर टू मी, बिकॉज मैं वहाँ अननोन थी उस सिटी में। हाँ। शी हैज सपोर्टेड मी द विद ओपन हार्ट। एक प्रिंसिपल का इतना सपोर्टिव होना इज हम्म। रियली अ बून टू मी। और वहां से इट वाज द फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद तो फिर मुझे जो है बहुत रास्ते मिलते गए, जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने भी कहा है कि बॉल आती गई और मैं इनिंग्स खेलता क्या गया, एंड बात है। सेम गोज विद मी आल्सो। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई और गुड। मैं उनको गोल्डन मोमेंट्स में बदलती अ, रही। बहुत अच्छा है। देखो आपको जो मैं पुरस्कार की लिस्ट देख रही हूँ, आईसीटी पुरस्कार विजेता है ना। ये आईसीटी जी जो है, आप इसके बारे में बताइए, कैसे आप ये आईसीटी टीचर बन गए और आपको टैबलेट टीचर भी बोला गया, उसके बारे में बताइए। जी। हाँ जी, ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। उस स्कूल में कुछ CWSN बच्चे थे। CWSN चिल्ड्रन जस्ट लाइक कि समझ गई वो मैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो ने स्पेशल नीड्स जिनकी है। वहां पे एक बच्चा था दीपक, उसके हाथ पैर ठीक नहीं थे, वो पैरों से ड्राइंग करता था। तो मुझे, मेरे लिए वो बहुत पेक्यूलियर थिंग भी थी, हम्म। और मुझे उसको आगे लेके जाना था कि उसका हुनर है, अच्छा है, वो कर रहा है। उसको मैंने एक बार उसकी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे शेयर किया, तो मेरे जो दिल्ली से कलीग्स थे, टीचर्स थे, और जो मेरे साथ फ्रेंड्स यहाँ पे भी थे, उन्होंने कहा कि सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, तुम इन्हें डील कैसे करती हो। तब मैंने उनसे बात करी कि इनके लिए मैं आईसीटी का यूज कर रही हूँ। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं जब पहले पढ़ाती थी विवेकानंद स्कूल में, तो वहाँ मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे, मैं मुझे वहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था खुद को एक्सप्लोर करने का, वहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने। आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्कूल। अब जब मैं यहाँ आई, तब मैंने देखा कि इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे एप्स हैं जिनको मैंने यूज करना स्टार्ट किया। जैसे मैच एंड मेक एक ऐप है जिसमें वर्ड्स को सिखाने के लिए बच्चों को कुछ गेम्स दिए हुए हैं। इफ दे विल फाइंड द करेक्ट वर्ड और उसको उसके मीनिंग के साथ मैच करते हैं, तो दे गेट पॉइंट्स, दे गेट स्टार्स, दे गेट क्लैप्स। तो ऐसे बच्चे बहुत खुश होते थे। वो अच्छा। दीपक ही वो बहुत खुश होता था। तो मैंने उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखे कि यस, ही इज ग्रोइंग, ही इज लर्निंग वेरी वेल। फिर इसी बात को आगे हमारी शिवानी मैम उस टाइम डाइट में प्राचार्य थी, आदरणीय शिवानी यादव मैम, उन्होंने जब मेरे इस कार्य को देखा और बहुत सराहा, तो उन्होंने फिर मुझे अपनी वीडियो मेकिंग टीम में स्थान दिया। ये हम्म। वीडियो मेकिंग टीम एक ऐसी टीम थी, हमारे बरेली के होनहार शिक्षकों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें हम अपनी लर्निंग, जो टीचिंग हमारी थी, हम कैसे करते हैं क्लासरूम टीचिंग, इसको रिकॉर्ड किया जाता था। एससीईआरटी ने ये लर्निंग जो है वीडियोस बनवाई थी, और हमारे बरेली से जिन भी शिक्षकों ने इसमें प्रतिभाग किया था, हम सबकी के वीडियो जिसमें सेलेक्ट हुए थे, जो आप एससीईआरटी यूपी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप सभी ये वीडियोस वहां पर है। तो वहां से जब मैंने देखा, यस, दिस इज द थिंग दैट कैन चेंज, हम्म। दैट कैन गिव अ वेरी बिग क्लियर एंड लाउड मैसेज टू एवरीवन कि इफ आई कैन डू, एवरीवन कैन डू। और अब मैं आपसे एक बात बहुत अच्छी और शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर सभी लोगों से, कि हमने लॉकडाउन में देखा होगा जब ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो यहाँ वो चीज इतनी ज्यादा काम आई हाँ। है कि CWSN के साथ नॉर्मल बच्चे जो थे, उन सबको इसी के थ्रू हम पढ़ा पाए। हम इतने सारे टीचर्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स ओपन किए, और यस। उषा जी ने तो जो सीरीज स्टार्ट करी है वहां पर अपनी स्टोरीज की, मात्राओं की, इवन आई एम स्टिल लर्निंग विद दीज इंस्पिरेशनल वीडियोस, थैंक्स टू यू मैम आल्सो। और अपना तो मैं करती हूँ, लेकिन और टीचर से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और सीखने की जिज्ञासा और ये सब सीखने का अंदर से जज्बा मेरे अंदर है। मैं बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। मुझे इनकी स्थानीय भाषाएं नहीं आती थी, ये किसी गूगल पे भी नहीं मिलती हैं,
ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, सोशल मीडिया साइट्स पे। लेकिन जब मैं इनसे बात करती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ। हम्म। इनके वर्ड्स, मेरी डिक्शनरी बहुत एक्सपेंड हुई है। क्या बात है। अच्छा, आईसीटी से रिलेटेड ही एक चीज बताती हूँ। हाँ। अगर हम बच्चों को नॉर्मली अल्फाबेट सिखाएंगे लाइक टी एम दिस, ठीक तो है। हमारे जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत इजीली सीख लेते हैं, बिकॉज स्कूल्स में, घर पे भी बच्चे पे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से जो है डील कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि उनको ये बताना दिस इज एम, एंड इफ यू ओके। टर्न दिस लाइक दिस इट इज डब्ल्यू। ओके। उनको ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड्स पे लिख के देंगे तो वो कॉपी कर लेते हैं, बट स्टिल आता नहीं कॉपीइंग है। इज समथिंग डिफरेंट और आता नहीं है। देन देयर इज अ ऐप, इट इज कॉल्ड AR अल्फाबेट ऐप। वहां से मैंने ये AR बेस्ड जो है अल्फाबेट्स निकाले, और अच्छा। ये टेक्निक मेरे साथ मुझसे पहले संपन्न सर हैं बाराबंकी से, उन्होंने शेयर करी थी। अच्छा। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। इसको जब हम स्कैन करते हैं उस ऐप से, AR ऐप से, तो ये अल्फाबेट वी है, तो इसकी पिक्चर जो वी से रिलेटेड है लाइक वैन, वो आपको वर्चुअल फॉर्म में ओके। नजर आएगी। ओके। चिल्ड्रन वर वेरी फैसिनेटेड कि क्लास में वैन भी आ रही है, क्लास में सी फॉर केक भी आ रहा है। अच्छा। ये मिरर इमेज दिख रही होगी इसकी लाइक दिस, नहीं ठीक। सी फॉर हाँ। केक भी आ रहा है। तो हाँ। दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग। सिमिलरली विद द नंबर क्यूब्स ओके। आल्सो 1 and 6, if I am showing this 6 हाँ। to them with that app यहाँ लगाकर, then हाँ। 6 pictures of different objects are there ओ, तो वो उनको and और they समझ really आ रहे। become very fascinating. Yes, अभी हम आगे प्रेजेंटेशन में और देखेंगे बहुत सारे ऐसी आईसीटी के कमाल कहूंगी। क्या बात है। इनकी बदौलत मेरी कक्षा कभी समुद्र बन जाती है तो कभी जंगल भी बन जाती है बच्चों हाँ। के लिए। हाँ। और हाँ। वो एटमॉस्फेयर हम क्लास में क्रिएट कर लेते हैं, एंड दे एंजॉय, दे लर्न, और इसी को हम एडिटेनमेंट कहते हैं। और ये एक आईसीटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है। सही बात है। अब आगे जो पुरस्कारों की जो झड़ी लगी हुई है उसमें है पाठ योजना पुरस्कार है, विशिष्ट जी प्रतिभा सम्मान। कौन सी विशिष्ट प्रतिभा मतलब आपकी दिखाई जी, दी या? हमारे हमारे SCRT यूपी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम शिक्षकों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो मंच दिया, ये प्रतिभाएं वही हैं। इसमें हर साल SCRT यूपी बहुत सारे प्रतियोगिताएं आयोजित करता है शिक्षकों के लिए। जैसे कहानी सुनाओ प्रतियोगिता, ये अभी फिलहाल ये मतलब इस टाइम प्रोसेस में भी है। और पाठ योजना प्रतियोगिता थी, आईसीटी प्रतियोगिता है, योगा प्रतियोगिता है टीचर्स के लिए, और हाँ, कविता गायन प्रतियोगिता है। तो इन सब प्रतियोगिताओं में जो शिक्षक प्रतिभाग करते हैं, अगर वो 2 से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं तो उनको ये विशिष्ट प्रतिभा क्या बात सम्मान है। पुरस्कार मिला था। कौन कौन जो से मुझे मिले उस आप? टाइम, हाँ, तो इसमें मेरे को आईसीटी के लिए और अच्छा। पाठ योजना में जब मैंने वहां पे अवार्ड लिया था, ओके। तो ये 2 मेरे अवार्ड थे। इनके बिहाफ पे मुझे विशिष्ट प्रतिभा सम्मान दिया था, और ये बहुत इंस्टेंट था। ये वहां पे संजय सिन्हा सर जो हाँ डायरेक्टर रह हाँ चुके हैं, हाँ हाँ हाँ। उनका ये इनिशिएटिव था कि हम टीचर्स को ये विशिष्ट प्रतिभा सम्मान देंगे। ये मुझे 1 अक्टूबर 2019 को दिया गया था ओके। एससीईआरटी में। और ये क्या है, अनंता सम्मान? जी, अनंता सम्मान जो है वो उन लोगों को, उन टीचर्स को या उन महिलाओं को दिया जाता है। ये मुझे अभी 8 मार्च 2021 को ही इससे नवाजा गया, इस ओ। पुरस्कार से। हाँ हाँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं को सशक्त करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी देते हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, जैसे कन्या सुमंगला योजना और दहेज उत्पीड़न वगैरह से इनको जागरूक करते हैं। तो इस फील्ड में जब मैंने कार्य किया तो मेरा कार्य उल्लेखनीय रहा, जिसके लिए हमारे बरेली की जो डीपीओ मैम है, आदरणीय नीता हिरवार मैम, उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए काबिल समझा। और मुझे डीएम सर, और उस दिन जो हमारे यहाँ के महापौर हैं श्री डीएम सर जो हमारे अब रह चुके हैं, नीतीश सर, अब तो कल ही सर का एक्चुअली ट्रांसफर ऑर्डर भी आ गया है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, जेन्युइन पर्सन है। उन्होंने स्कूलों में कायाकल्प भी कराया, और ये मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है इसको बहुत अच्छे स्केल पर उन्होंने आगे स्प्रेड किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने अपने गांव की महिलाओं को साक्षर करने का जिम्मा उठाया था, कि मैं अपने गांव की जो महिलाएं हैं उनको एटलीस्ट नाम लिखने से शुरुआत कराऊंगी पहले, ठीक क्योंकि बात। नाम एक प्रथम चीज है, उन्हें वो भी लिखनी नहीं आती है। जब वो स्कूलों में, हमारे स्कूल में पीटीएम के लिए आती हैं, तो वो अपने थंब इम्प्रेशन देती थी। वो हम्म। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करके वो भेज रही हैं। वो पूरे सही दिन बात। बच्चों के लिए खेतों में काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ लें। लेकिन जब एक बच्चे ने, एक बार मैम, उनके बच्चे की माता आई थी,
वो सिग्नेचर की जगह थंब इम्प्रेशन दे रही थी, तो उस बच्चे ने हंस के अपनी मम्मी का मजाक उड़ाया था, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा तुम हंसे क्यों? तो उसने कहा मम्मी हमें पढ़ा रही हो, तुम हमें रोज स्कूल भेजत हो, पढ़ाने के लिए स्कूल भेजत हो, लेकिन खुद तुम्हें नाम नहीं लिखना आवत है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये चीज मुझे क्लिक हुई, तब मैंने सोचा कि अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं तो ये सोच बदली जा सकती है। मैंने डोर टू डोर जाके मदर्स को एक कॉपी देती थी मैं और पेन, और पहले उनको उनका नाम लिखना सिखाती थी, उसके बाद बताती थी कितने अक्षर हैं इसमें, क्या क्या आपके नाम में है, इसका मतलब क्या है। रजनी एक की माता जी का नाम है, वो इतनी खुश हुई जब उनको ये पता चला उनकी उनके नाम का मतलब होता है रात। मैंने कहा लेकिन आप अपने बच्चों की जिंदगी में उजाला कर रही हो। क्या बात तो है, ये बहुत कुछ सुंदर। ऐसे इंस्पिरेशनल लाइंस हैं जो मतलब उनको बहुत टच करती हैं। हम्म। ये कारवां जुड़ता गया, हम्म। और जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से कवर किया, और फिर उसके लिए हम्म। उसके बाद ये बात आगे जनपद से राज्य स्तर तक पहुंची, और अभी 21 अगस्त को ही मुझे जो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आदरणीय महामहिम श्री आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने मुझे और नीता हिरवार मैम, हम दोनों को मिशन शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये वाह रहा। वाह, क्या बात है, जी मैं बहुत आपको बढ़िया। दिखाना चाहूंगी, ये गवर्नर मैम ने हमको उस सम्मान से इससे पुरस्कृत किया है अभी वाह, बहुत सुंदर। रिसेंटली। हाँ और उस हाँ। दिन जो हमारी सीतारमन मैम हैं, हमारी वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, वो भी वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्होंने अच्छा। बहुत अच्छी बात कही। वो एक लाइन मेरे मस्तिष्क में अभी तक है कि हम औरतों को अपना सुरक्षा कवच स्वयं बनना पड़ेगा। हम्म। चाहे हम कितने अभियान चला लें, कितना कुछ कर लें, लेकिन हमें अपना सुरक्षा कवच स्वयं ही बनना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने वहां पर उस सभागार में कही है। बहुत सी महिलाओं ने इस चीज को सपोर्ट भी किया कि हाँ, उसके लिए खुद सशक्त होना पड़ेगा, और शिक्षा सबसे अच्छा सबसे बड़ा माध्यम है माध्यम। खुद को सशक्त करने का। बहुत बढ़िया। और एक अभी रह गया है अभी, उसके बाद और एक बहुत बड़ा है। जी एक है स्मार्ट सिटी स्मार्ट बेटी अवार्ड, ये बताइए। जी, ये अवार्ड मुझे स्मार्ट बेटी का तो इसलिए दिया गया था, ये विमेन्स डे पे दिया ही गया था 8 मार्च को। ये मुझे हिंदुस्तान मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा। प्रोग्राम होता है, हर 8 मार्च को करते हैं वो लोग। तो उन्होंने उस साल मुझे 8 मार्च को 2019 की बात है, हाँ जी, तब मुझे ये पुरस्कार दिया था। वो स्मार्ट बेटी का इसलिए दिया था क्योंकि उन दिनों हमारी बरेली को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, और स्मार्ट अच्छा। बेटी इसीलिए क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से क्लास में आईसीटी यूज करके पढ़ा रही हैं तो आईसीटी ने आपका स्मार्टली। आगे 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 हाँ आगे सब बढ़ाया है, बहुत जी। बढ़िया। और अब आ रही है बारी, भाई राज्य पुरस्कार मिलना आसान नहीं होता, है ना? जी और वो आपको मिला, उसका क्या कारण रहा, क्या लगता है आपको? राज्य पुरस्कार का कुछ ऐसा था मैम कि इसके लिए मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मुझे नहीं मालूम था कि इसको कैसे फिल करते हैं, क्या होता है। तो एक बार हम टीचर्स आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रही थी, उसके बाद हम टीचर्स ऐसे ही बैठकर बातचीत कर रहे थे कि बच्चों के लेवल्स जो है वो सच में हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अपने बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग को मतलब सपोर्ट करें। तो वहीं पर मुझसे कुछ टीचर्स ने कहा कि तुमसे जब बात करते हैं तो कोई भी पूछता है ना कि ऐसे ऑफिसर्स भी जब बात करते हैं मुझसे, तो वो मुझसे पूछते हैं कि और क्या चल रहा है स्कूल में, तो मैं उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और टेक्निकली बात बोलती हूँ कि सर हमारे स्कूल में अभी ये हो रहा है, हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, और इससे बच्चों के लर्निंग ग्रेड्स में इतना मतलब इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो जब वो आगे मेरे को फीडबैक मिला इस चीज का, कि वो कहते हैं कि वेन एवर वी टॉक टू नम्रता, शी ऑलवेज टॉक वेरी टेक्निकली एंड वेरी प्रिसाइसली। वो टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, एंड शी हैज द विजन, वो चेंज कर सकती है बच्चों की लर्निंग लेवल्स में। ड्रास्टिक तो बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे और वो लोग उन लोगों ने भी देखा भी। तो मेरे फ्रेंड्स ने और कलीग्स ने, बहुत से टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए कि यू शुड फिल, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और यू हैव द कैपेबिलिटी टू विन इट। फिर मुझे इसका पर्पस भी दिखा क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, जो मुझे लगता था कि अगर इफ आई विल विन दिस अवार्ड तो आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू माई स्कूल, टू माई चिल्ड्रन। और मैंने वही किया। जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया तो बहुत सिंपल प्रोसेस इसका ऑनलाइन था। मैंने इसको अप्लाई किया और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन इसके थ्रू प्रेजेंटेशन वहां पे हुआ था। और आई वॉज वेरी नर्वस फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैंने जो जो अपने छोटे से टाइम पीरियड में स्पैन में टीचिंग में किया था,
आई प्रेजेंटेड एवरीथिंग ओवर देयर। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि जो टीचर कार्य कर रहा है उसके कार्य को जब बराबर सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उसका हौसला दुगना तिगना हो जाता है कार्य करने का। और ये मेरे एक के साथ हो बाद रहा एक था। सीढ़ी चढ़ रहे थे आप। तो जी। आप दिल्ली के हो वैसे, हाँ जी, मैं है ना? गाजियाबाद से हाँ, बिलोंग गाजियाबाद करती से, हूँ और जी। वहां आप गए बरेली, है ना? तो जो इतना हाँ आसान तो जी। नहीं था, सब कुछ चुनौतियां अब बहुत है, अकेले रहना, ये सब संभालना। ये जर्नी, तो बताइए। हाँ जी, एक अनजान शहर में अकेले रहना, खुद को स्थापित करना और इस मुकाम तक स्थापित करना कि आपको सब नाम से पहचानते हैं, यस, आपके स्कूल की पहचान आपके नाम से होती है। क्या बात ये है। मेरे लिए जिंदगी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ शिक्षक और प्रधानाध्यापक मुझसे कहते हैं कि पता है, एक स्कूल की पहचान उसके हेड टीचर या प्रिंसिपल से होती है, अच्छा, लेकिन तुमने इस मिथ को बदला कि एक स्कूल की पहचान एक असिस्टेंट टीचर से भी हो क्या सकती है। बात है, बहुत लोग सुंदर। वही कहते हैं, वो 7980 वाली टीचर, वो टैबलेट वाली टीचर, ये उनका स्कूल है। हम आना चाहते हैं आपके स्कूल क्या में, बात देखना है। चाहते हैं आप वहाँ कैसे पढ़ाते हो। तो मैं कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूंगी। मेरे साथ है संगीता सिंह मैम। वो बहुत क्रिएटिव टीचर हैं, मुझे उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। बनारस से हमारे साथ छवि मैम है, ममता मिश्रा मैम है प्रयागराज से, हरियाली मैम है जीवी नगर से। ये बहुत सारे और बहुत सारे टीचर्स हैं उत्तर प्रदेश से भी, और छत्तीसगढ़ के भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं। तो ये टीचर्स मुझे कंटिन्यूअसली इंस्पायर करते हैं। और जब मुझे अवार्ड मिला था, जिस रात मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप, मैं जाने वाली थी सोने के लिए, लेकिन जैसे ही फोन रिंग किया और मुझे दैनिक जागरण के एक पत्रकार महोदय जी ने फोन करके सबसे पहले इसके लिए मुबारकबाद दी, तो आई वॉज लाइक, आई जंप जंपिंग। 2-3 टाइम्स ऑन द बेड कि आई कैन व्हाट इज इट अंडरस्टैंड। रियली हैपन। तो यस मैम, आपको बहुत, और कल आप जा रही हैं पुरस्कार लेने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? जो अभी क्वेश्चन आपने पूछा, ये उस टाइम उन्होंने भी पूछा था। एंड आई वॉज रियली ओवरवेल्ड विद सो मेनी फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो भी, क्योंकि इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। द यस, वेरी फर्स्ट, एक ऐसा सपना जो मैंने बच्चों के लिए देखा, मुझे ये सच में पूरा हो गया। एंड आई इट वॉज, आई मीन, मैं तो सच में आज भी उस चीज को एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर पाती। नम्रता जी, ऐसा के है साथ कि होता है वो फील करता है जो इस भी चीज आप को। बोल रहे हो, इसको चित्रों के माध्यम से दिखाइए, जो आपने पीपीटी बनाई है उसको शेयर करिए, और हम जी जल्दी जल्दी देखेंगे वो सारी जर्नी को एक बार चित्रों के माध्यम से, क्या हुआ कैसे हुआ, दिखाइए। श्योर मैम, आई एम जस्ट हाँ, शेयरिंग माय फाइल, और जैसे वो हाँ, शेयर हो जाए आप बता हाँ, दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ। तो हम सब देख रहे थे अभी किस तरह से नम्रता बोली चली जा रही है, कुछ भूली नहीं। वाकई यही इनकी गुण है, लगता है मुझे, कि इनको आगे तक लेकर आया। सबके नाम जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, भूलती नहीं है, और यंग है अभी, और इतना कुछ करने का जज्बा है इनमें। हाँ, बताएं नम्रता। जी, ये जैसे आप चित्रों में देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे आदित्य, जो श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया था। हम्म। और उसके साथ साथ राज्य पुरस्कार मिलने के से पहले की जो जर्नीज है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। हाँ, एकेडमिक्स के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे, वेरी मतलब गुड। मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैं खुद तो खेलती हूँ, साथ में बच्चों को बहुत एंगेज करती हूँ अपने साथ कि वो स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ यस, चाइल्ड। यस। एंड ये मेरे स्कूल का स्टाफ है जिन्होंने मुझे हर हाँ, तरह से सपोर्ट हेल्प, किया, हाँ, नेगेटिवली बिल्कुल, बिल्कुल। पॉजिटिवली भी, हाँ, हाँ, हाँ। दोनों तरह से। और ये हमारे स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। हमारा स्कूल बहुत बड़े कैंपस में तो नहीं है, वी हैव जस्ट 5 रूम्स जिसमें 5 क्लासेस लगती हैं। वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स, और इसको हमने नाम दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, क्या बिकॉज बात है। आपका सपना है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा साक्षर हो। हम्म। And we have proper drinking facilities in our school. Toilets, we have separate toilets for boys, girls, and CWS इन बच्चों के लिए भी टॉयलेट्स हम लोगों के स्कूल्स में हैं। और जो स्कूल है हमारा, उसमें जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, यहाँ पे प्रॉपर फर्नीचर भी है क्लासेस में। ये फर्नीचर हमको विधायक जी, जो हमारे मीरगंज के हैं, श्री डीसी वर्मा जी, उन्होंने दान दिया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में जब वो आए, उन्होंने बच्चों के लर्निंग लेवल्स देखे, तो वो सच में बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने पहले 2 क्लासेस में और फिर सभी क्लासेस में फर्नीचर अवेलेबल कराया।
उन्होंने मेरे इनिशिएटिव जब देखे कि मैंने अपने जो पुरस्कार की राशि मिली थी 25,000, उससे कक्षा कक्षों में पर्दे भी लगवाए सब में, और साथ ही स्कूल का मेन गेट लगवाया था, तो मेरे इस इनिशिएटिव से वो बहुत खुश हुए थे। हम्म। साथ ही गांव के जो लोग हैं, कम्युनिटी से मुझे इतना सपोर्ट मिला है, एंड हाँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि अगर वो मुझ में विश्वास नहीं रखते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल नहीं भेजते, तो ये सब संभव नहीं हो पाता। मैं रेगुलर उन लोगों से संवाद करती हूँ अपने स्कूल में भी, और जब जरूरत पड़ती है, जैसे लॉकडाउन पीरियड था, तो उनको मैंने घर 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 जाकर भी उनको मोटिवेट किया। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की बाला पेंटिंग्स है, लाइक हम्म। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, हमने अपने ओ, स्कूल को बाला बिल्कुल इज बिल बनाया हुआ इस हाँ, तरीके से। बाला का अर्थ ये है। जी, हम्म। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और ये हमारे मिशन कायाकल्प की एक बहुत अच्छी मजबूत नींव भी है। इसमें जो गेट आप देख सकते हैं जिसके हाँ अल्फाबेट्स हैं, हाँ यही हाँ। मैंने अपने स्कूल को डोनेट किया है, बिकॉज इट वाज अ फोरमोस्ट नीड, और कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही थी उस टाइम। तो ये हम्म। बच्चों के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचकर अपने स्कूल को डोनेट किया। हम्म। उसके बाद स्कूल में मैक्सिमम एनरोलमेंट के लिए और नो ड्रॉप आउट केस के लिए मैंने डोर टू डोर जाके भी कैंपेन चलाए हैं, जिसका प्रभाव ये हुआ कि बाल श्रम बहुत कम हुआ। ये ऐसी पिक्चर्स हमारे स्कूल की, उस वक्त की पिक्चर्स हैं जब मैंने स्कूल रिसेंटली ज्वाइन किया था। हम्म। नो बाउंड्री वॉल इन द स्कूल, इट वाज वेरी फिल्थी प्लेस, हम्म। नोबडी वांट्स टू कम ओवर देयर, तो बच्चे कैसे पढ़ते। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने इनिशिएटिव लिए, और स्कूल में आप देखे कितना सुंदर और ब्यूटीफुल सा स्कूल हो गया। वहां जहाँ गंदगी थी वहां पे सब कुछ क्लीन करवा के हेल्दी हाँ, एनवायरनमेंट दिया बच्चों को, प्लांट्स सही है, बच्चों बहुत के सुंदर साथ हो मिलके गया। लगवाए हैं। हाँ। यस, और बच्चियों के लिए तो स्पेशल कॉर्नर है ही मेरे अच्छा। हाउस में। अच्छा। उनको मैं अभी मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत मैं उनको जो है उसकी स्वयं रक्षा की ट्रेनिंग दे रही हूँ। अच्छा, उनको छोटे छोटे कराटे के स्टेप्स और जो है वो सिखाती हूँ मैं उनको। योगा रेगुलर है, चाहे आपको वो कराटे क्लासरूम कैसे में हो। आते हैं? आपको कराटे कैसे आते? मैं मैम जब मैं स्कूलिंग में थी तब अच्छा, मेरे रेगुलर फिजिकल एजुकेशन पीरियड्स होते थे इस चीज के। वेरी मेरे गुड। मेरे मामा जी और मामी जी खुद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, तो अरे वाह, वेरी इट्स गुड। इन द तो आप तो फैमिली। ऑल इन वन हो गए हैं, ऑल इन वन हो गए। जी, आईसीटी भी हो गया, कराटे भी हो गया। इसलिए मुझे टीचर्स हाँ, मल्टी टैलेंटेड बहुत नम्रता अच्छा, भी कहते बहुत हैं, सुंदर। बिकॉज जी। एंड ये तीनों हैंडबुक्स हैं जो हमारे विभाग की तरफ से जारी हुई थी, शिक्षण संग्रह इसमें और ध्यानाकर्षण, जो दो हस्त पुस्तिकाएं हैं शिक्षकों के लिए। इसमें मैंने अपना शैक्षिक योगदान दिया था, जिसके लिए मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, सीएसआर कॉन्क्लेव लखनऊ में। ये हमारी पूरी टीम है, और हमारे विभाग के उस समय जो अध्यक्ष डायरेक्टर थे श्री विजय किरण आनंद जी, और बेसिक डायरेक्टर श्री डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर जी, इन्होंने हमारे कार्य को बहुत सराहा था। हम्म। इससे भी ज्यादा जब एक्सपोजर की बात आती है तो वो हम्म। मुझे मिला प्रिंट मीडिया से। सोशल मीडिया हम्म। पे तो काम हो ही रहा था। सबसे पहले मेरी इस 3D टेक्निक की बात को हिंदुस्तान हम्म। के एक्सक्लूसिव में छापा गया, जिसको 12 फरवरी को कवरेज मिला था। हम्म। और इस कवरेज के बाद बहुत से टीचर्स ने मुझे इस टेक्निक के लिए अप्रोच किया कि आप इसे कैसे करते हो। मैंने भी आपसे ये पूछा बच्चों, था। जी जी, आपने भी पूछा था, तो मैंने आपको पिक्चर सेंड किए थे मैम। ये यस। एक वर्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है क्लास में, बच्चों को यस, रियल आई लगता है। रिमेम्बर। इस हाँ। जी, इसके लिए मैं आशीष दीक्षित जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हाँ। उसके बाद फिर दैनिक जागरण ने भी इसको आगे पब्लिश किया था, क्योंकि हम्म। जब टीचर एक रोल मॉडल बन जाता है किसी के लिए, तो सब जानना चाहते हैं उसके बारे में, उससे बात करना कि आपने इस छोटे से टाइम स्पैन में इसको कैसे किया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रही हूँ टीचर ट्रेनिंग्स में भी। ये हम्म। कुछ ट्रेनिंग्स है, मैं जिनके नाम फटाफट आपके सामने रीड कर देती हूँ, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आईसीटी हम्म। क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ ईजीआर मैथमेटिक्स, अर्ली ग्रेड रीडिंग इंग्लिश, स्टेट लेवल ईवीएस टीचिंग, स्टेट लेवल लर्निंग आउटकम ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग, आर्ट क्राफ्ट पपेट्री एंड म्यूजिक ट्रेनिंग, ये भी सब बड़े आता भारत है, बड़े भारत आर्ट की। क्राफ्ट पपेट्री सब जी जी, आती है। अभी मैं आपको अपने हाथ से बने हुए पपेट्स दो ठीक है। दिखाऊंगी, छोटा सा एक ठीक है, उनका संवाद है। बहुत सुंदर। तो दिखाओ, आज हैंडबुक हम बेसिक देखने के लिए बच्चों बैठे के हैं। लिए। जी बहुत मैम, ये सुंदर। पिंस हाँ। है मेरे सारे ट्रेनिंग्स के जो मैंने। हम्म। तो अभी जुड़ेंगी हमारे साथ नम्रता जी।
तो बहुत ही सुंदर हम देख रहे हैं, कितनी सुंदर इन्होंने सारा अपना सहेजा भी हुआ है, और साथ में जब दिखा रही इनको सब कुछ याद है, तो सबसे बड़ी बात यही है लगती मुझे कि हम लोग भी काम करते हैं लेकिन इतनी डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं करते। तो जो शिक्षक अभी नए नए अभी आ रहे हैं और पार्ट ले रहे हैं, तो उनको जरूर करना चाहिए, ये इस तरह से सामने आना चाहिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रखना चाहिए। क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो नम्रता जी, आप हमारे साथ अगर जुड़ गई हैं तो आइए और बताइए अपने बारे में। और तो चलिए अब दिखाइए। तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप हमें पपेट भी दिखाइए। हाँ, ये दो अच्छा। बहुत क्यूट से, ये हाँ दो क्यूट से पपेट्स हैं हमारे, हाँ हाँ। जिनसे मैं कभी कभी लोक कथाएं बच्चों को सुनाती हूँ, एंड अच्छा। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे फील वेरी हाँ, अट्रैक्टिव। बताइए और कैसे भाई करते हो। नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अजी सुनते हो? हाँ कहो। आपके लिए व्रत रखा है, मैंने भी रखा है, तो चलो दो, दोनों चांद का दीदार करते हैं। तो इन दिस वे, व्हेन अम, आई यूज वॉइस मॉड्यूलेशन विद द पपेट्स, तो बच्चों को बहुत मजा आता है, हंसी आती है, खूब अच्छा माहौल बन जाता है कक्षा हाँ में। हाँ हाँ इसी के साथ साथ कुछ टीएलएम्स मैं आपको शो करना हाँ चाहती हूँ। हाँ। जब बच्चों को जब बच्चों को हिंदी सीखने में बहुत दिक्कत होती है, तो अगेन मैं वही कहूंगी, उनके लिए आ क ख ये सब सिंबल्स होते हैं सिर्फ, तब तक जब तक उन्हें इनका रियल मीनिंग नहीं मालूम होता। बिल्कुल। तो वो उनको करना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते हैं बच्चे, लेकिन जब इन्हीं चीजों को उनके हाथ में दे दिया जाए तो वो बड़े मजे से करते हैं। जैसे शब्द देते हैं बच्चों को जब बनाने के लिए, तो हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे क प्लस आ प्लस ल, और बराबर में कहते हैं बताओ, तो काल बना। तो लेकिन अगर हम बच्चों को इस मात्रा चरखी के द्वारा अच्छा। अगर दें करने के लिए, तो मैं उनको दे देती हूँ, उनसे कहती हूँ अच्छा पढ़ो क्या बना है, तो गा और ल गाल, का और ल काल, जा और ल जाल, इस तरीके से बा ल बाल। तो इस तरीके से उन्हें खेलने में बहुत मजा आता है इन चीजों से, खा ल सही है। खाल, इस तरीके से। हाँ, बहुत तो बढ़िया। ये इन्हें बहुत मजे से अपने आप सीखते हैं बच्चे। इट्स लाइक लर्निंग बाय डूइंग, दे आर सेल्फ लर्निंग, खुद सीखते हैं इस चीज से, अपने पार्टनर्स को भी बताते हैं। और गेम ये उनकी तरह, ये उनके लिए एक तरीके से गेम्स हैं गेम है, कि हम हाँ। खेलेंगे, और कभी कभी तो कंपटीशन भी करते हैं क्लास में, कि देखते हैं आज किसके ग्रुप में सबसे ज्यादा मैम को शब्द पढ़ के सुनाए इस शब्द चरखी में से। अब अगर बच्चों को पोएम्स करनी है, तो हमारे सिलेबस में एक बहुत अच्छी सी पोएम है, बया अच्छा। हमारी चिड़िया रानी। हाँ। इसके लिए भी हमने एक ये जूट और अरे वाह। बैंगल्स से बया का घोंसला बनाया था, अच्छा। जिसमें चिड़िया जो है वो हमने बाहर से लेके लगाई हैं, लेकिन अच्छा। उन्हें बहुत मजा आता है इसके साथ जब वो गाते हैं बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। तो ये सब चीजें जब वो खुद करते हैं, पोयम तो हम सिंग करते हैं, उसके बाद ये उनकी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं, सही इसके बात। ऊपर ही कितनी बातचीत बच्चों से की जा सकती है। तो टीचिंग विद टीएलएम, टीचिंग विद आईसीटी गैजेट्स, इट्स ऑल अबाउट मी एंड माय सब क्लासरूम। सब आपने जोड़ दिया है ना, सब कुछ जोड़ जाड़ के बहुत जी सुंदर मैम। आपने किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही, देखिए आगे सफर अभी लंबा है, और आपने अभी जी बहुत जल्दी ही बहुत कुछ आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आगे बहुत कुछ करना है, मुझे सब पता है ये, कि आप आगे हाँ आगे और जी। बढ़ती ही जाएं, क्योंकि जिसने शुरू में काम कर लिया ना, तो उसके लिए तो लिमिट है ही नहीं कोई चीज की, है ना। हाँ अभी और जी। भी, क्योंकि सीखने की आपकी इच्छा है। और हाँ फेसबुक पर मैं आपसे बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, मैंने वहीं से जी। आपको देखा। उस समय तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि इस तरह का शो करूंगी। तो जी लेकिन धीरे धीरे जब ये इस रास्ते पे आए, तो मुझे यही लगा कि हर टीचर के अंदर बहुत गुण हैं। हाँ, अगर हाँ आप जैसे टीचर्स शेयर कर रहे हैं अपने, तो जो टीचर्स अभी नहीं हैं या कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ और आइडियाज जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए जी। वीडियोस बन रहे हैं, ताकि वो आगे देखें और हाँ जी। सीखें। एक दूसरे से हम ज्यादा सीखते हैं, है ना। जी तो आप बिल्कुल। ये आप बताइए, चलते चलते अब आप ये बताएंगे, क्या बोलना चाहते हैं आप टीचर्स को।
मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि आज हम पैदा हुए हैं, इट्स अवर बर्थडे, तो हम शिक्षकों का भी एक ऑफिशियल बर्थडे है 5 सितंबर। हम सभी उस दिन ये जरूर प्रण करें कि हम अपने अंदर के शिक्षक को मरने नहीं देंगे, और हमारे अंदर जो बच्चा है उसे भी कभी नहीं मरने देंगे। रोज क्लास में घुसने से पहले, रोज क्लास में एंटर होने से पहले हम खुद से 3 सवाल जरूर करेंगे कि क्या मैं आज तैयार हूँ क्लास में अंदर जाने के लिए, क्या मेरे पास बच्चों के लिए कुछ नया है, क्या मेरे इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चे सच में खुश होंगे। तो ये 3 सवालों के जवाब जब मुझे हाँ में मिल जाएंगे और आप सबको भी हाँ में मिल जाएंगे, उस दिन आपका दिन तो बनेगा ही बनेगा, और जो बच्चों के दिन आप बना के जाने वाले हो ना, तो उससे बच्चों को बहुत खुशी होगी। हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हम सबसे अच्छा तब पढ़ाते हैं जब पढ़ाने के बाद बच्चे कहते हैं मैम हमारी क्लास में ही रुक जाओ ना प्लीज, और आगे पढ़ाओ मत जाओ। इट इज अ रियल रिवॉर्ड जो मुझे शायद रोज ही सही मिल बात। जाता है मेरी किसी ना किसी क्लास में। क्या बात है। तो मैं सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूंगी कि राह बहुत कठिन है, हमें इन्हीं कठिन परिस्थितियों में कार्य भी करना है, और जो है मुकाम वही हासिल करते हैं, नौका वही पार करते हैं जो समुद्र की लहरों से लड़ते हैं। तो लगते नहीं लड़ते रहिए, है। अपनी सकारात्मकता सब जगह बिखेरते रहिए, और अपने वाणी से, अपने व्यवहार से सबका मन जीतिए, और सब आपके साथ चलेंगे। आप अकेले चलेंगे और कारवां आपके साथ चलता रहेगा। और यहाँ जाते जाते मैं एक बहुत अच्छी बात भी कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा मैम कि टीचर्स करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अपने कार्य को शेयर कभी कभी नहीं कर पाते, या उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता। उसी के लिए हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिशन शिक्षण संवाद के नाम से एक बहुत अच्छा सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स का ग्रुप है। उन टीचर्स ने, हम सब ने मिलकर ऐसे टीचर्स को आगे हम लेकर आए हैं, और आई एम श्योर मैम आपके इस टॉक शो में मोर देन 100,000 एपिसोड्स हों, और हमारे वो टीचर्स जरूर आपके इस एपिसोड यस। का भी हिस्सा बने। तो हाँ, ज्योति थैंक मैम यू। है, ज्योति दीदी हैं हाँ। भदोई से, विमल सर हैं, इन सबने हाँ। मिलकर इस कार्य को मतलब शुरू किया। वो भी इस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं कि टीचर्स अपने बच्चों का कार्य शेयर करें। और मैम आपका सच में बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने भी इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम जैसे टीचर्स की बात और हम जैसे टीचर्स की बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस आप पूरे यस। संसार को अपने इस मीडिया के माध्यम से हाँ। दिखे रहे हैं। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद मैम इसके धन्यवाद लिए। आपका कि आप यहाँ शेयर कर रहे हैं, और इतनी सारी बातें आपने, देखिए आधे घंटे में हमने पूरा आपका जितना था वो सब निचोड़ दिखा दिया हमने, है ना। अगर जी कोई भी एम कर रहा है कुछ और आगे और करना है मुझे, और तो आपकी इससे भी बहुत कुछ उनको लाभ मिल जाएगा, है ना। तो जी मैम, मैं शेयर चाहती करने हूँ वाला कि दिल भी होना हमारी, चाहिए। शेयर हाँ करने जी वाला दिल भी जरूर। होना चाहिए। अरे जब कोई टीचर कुछ करते हैं और वो कहते हैं ना मैम आज मैंने ना आपकी इस एक्टिविटी को क्लास में कराया, जैसे कि आईसीटी की ही मैंने आज आपकी मैम ये वीडियो बच्चों को दिखाई और बच्चों ने बहुत मजे से इसको सीख लिया है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि चाहे 20 लाइक्स ना मिले, लेकिन अगर 100 बच्चों ने सीख लिया है क्लास में, मतलब मेरी वो चीज सफल हो गई जो मैंने कार्य किया। और वो इतने दूर के किसी एक सोनभद्र, एक सबसे मैम हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही फार फ्लंग जिला है सोनभद्र, वहां के टीचर्स जब ट्रेनिंग में मिलते हैं और कहते हैं कि नम्रता मैम हमने आपकी इस एक्टिविटी को कराया था क्लास में, आपकी इस वर्कशीट से हमने भी देखकर वर्कशीट्स बनाई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा खुशी लगता है। होती है। जी मैम। जैसे अब मेरे YouTube चैनल पे भी ना बहुत सारे ऐसे हैं हिंदी के ग्रामर के और बहुत कहानियों जी के। तो कुछ बच्चों ने कहानियां देखी और उसका फर्स्ट प्राइज आ गया, तो मुझे लिख दिया इस कहानी से हाँ मुझे जी, फर्स्ट प्राइज मिला। वाह ये बहुत अच्छी हाँ, बात है किसी मैम। ने लिखा है कि और मैम। ऐसी हाँ। गुड न्यूज मैं भी आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ मैम, आपका आशीर्वाद रहा तो, क्योंकि कहानी प्रतियोगिता का जो छोटे छोटे हुनर हैं, टिप्स हैं, वो मैंने आपकी कहानियों से सीखे हैं। गुड, और ग्रेट। अगर कभी ऐसा कुछ मुझे भी अवसर मिला अपनी एससीईआरटी की तरफ से, तो मैं भी आपको एक गुड न्यूज जल्दी दूंगी। वेरी गुड। कीप इट अप, शाबाश, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। तो बहुत अच्छा लगा नम्रता, आप यहाँ आई, मुस्कुराती रही और अपनी जर्नी बिना रुके, मतलब मैं ये हैरान थी सब कुछ याद भी है आपको ना। ये अच्छी बात है, और सबको ड्यू आपने। बिकॉज
हाँ। बहुत कुछ मतलब रिस्पेक्ट देते हुए सबकी बात करते हुए आपने इस बात को किया। तो बहुत बहुत जी। आभार, आप यहाँ आए, खुशी खुशी आपने शेयर किया इतनी बढ़िया बातें और अपने सारे सम्मानों की बात की, अवार्ड्स की बात की। तो वाकई एक मोटिवेटेड आप स्वयं हैं और आपने दूसरों को भी मोटिवेट किया है। सो जी। आपके भविष्य के लिए और शुभ मंगल कामनाएं मैं कहूंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू आप मैम। आगे बढ़ते रहें और प्रगति थैंक के यू पथ पर मैम। हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ सालों में दोबारा से विद मोर मोर अवार्ड्स जी, आए। मैंने इन सभी लम्हों को जिया, इसलिए मैं आपको फटाफट बताती बता चली रहे गई, हैं, और आशा है हाँ। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी अच्छे इसी बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक